मूवी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका के एक बर्फीले क्षेत्र से, जहां पर कई सारे साइंटिस्टों का ग्रुप आया हुआ था और एक ग्रुप गाड़ी की हेल्प से ट्रांसमीटर से जांचते हुए वहां से गुजर रहा होता है। तभी उनके ट्रांसमीटर में तेजी से हलचल होना शुरू हो जाती है। वे सभी कुछ समझ पाते इससे पहले कि वहां की धरती फट जाती है और वे सभी जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गाड़ी की हेडलाइट ऑन करने पर पता लगता है कि वे सभी जहां गिरे थे वहां पर एक स्पेसशिप था। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनको ट्रैक करके इनका दूसरा ग्रुप वहां से निकाल लेता है। वहां से रेस्क्यू होने के बाद ये सभी एक दूसरे रिसर्च सेंटर पे जाते हैं, जहां के एक डॉक्टर को वह सब कुछ बताते हैं कि हमने बर्फ में एक बड़ी सी स्पेसशिप देखी है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ठीक है, हम लोग जल्द से वहां पहुंचते हैं। इससे पहले कई सारे साइंटिस्ट और पेंटोलॉजिस्ट को बुला लेते हैं। पेंटोलॉजिस्ट वो होता है जो कि पास्ट लाइफ के रिमेन्स को स्टडी करता है। जिसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट और एक लड़की को देखते हैं जो कि पेंटोलॉजिस्ट थी और उसका नाम केट था। ये सब मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर उनको वह स्पेसशिप दिखाई दी थी। घनी तूफानी लहरों को आखिरकार पार करके वे सभी उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वह सभी देखते हैं कि वह स्पेसशिप इनकी टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस थी और उसका साइज मानो कितना बड़ा था। कुछ साइंटिस्ट लोग स्पेसशिप को देख रहे थे, बाकी सब उसके आसपास भी जांच कर रहे थे। तभी उसी बर्फ में जांच करने पर उन्हें एक बर्फ में जमा क्रिएचर दिखाई देता है। बर्फ के ऊपर से देखने पर वह क्रिएचर एकदम खतरनाक लग रहा था और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि यह क्रिएचर जिंदा है या फिर नहीं। केट यह सब देखकर अपने रिसर्च सेंटर वापस लौट जाती है, जहां पर वह जाकर सबको बताती है कि वहां पर उन्हें एक क्रिएचर मिला है और अगर उन्हें उसे लाना होगा तो वह पूरी बर्फ की सिल्ली के साथ आएगा। उन सभी साइंटिस्टों को लग रहा था कि इस क्रिएचर की खोज करके उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया है और इसी जिज्ञासावश वह अगले दिन पूरी मशीन के साथ जाकर उस क्रिएचर को बर्फ के साथ ही रिसर्च सेंटर पर उठा लाते हैं। वहाँ का डॉक्टर केट से कहता है कि तुम मुझे इस क्रिएटर का छोटा सा पार्ट दे दो या फिर कोई इसकी कोशिका दे दो, मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। लेकिन केट इसके लिए साफ साफ मना कर देती है कि यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमें इस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वह डॉक्टर केट को धमकाने लगता है कि इस रिसर्च सेंटर का डॉक्टर मैं हूँ, ना कि तुम। केट के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसी की वजह से केट उसे ऐसा करने की परमिशन दे देती है। किसी तरह करके वह डॉक्टर उस क्रिएचर का एक सेल ले लेता है और उस पर रिसर्च करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह क्रिएचर की बर्फ की सिल्ली धीरे धीरे वहां पर पिघल रही थी। एक आदमी उस पर हाथ फेरता है और क्रिएचर की मूवमेंट को देखता है। वह इससे पहले सबको बता पाता कि वह क्रिएचर जोर लगा के बर्फ को तोड़ देता है और उन सबके बीच बाहर आ जाता है। वह आदमी जाकर साइंटिस्टों को बताता है कि वह क्रिएचर जाग उठा है और वो कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। फिर वहाँ के सभी लोग मिलकर उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद उनकी नजर उनके डॉग के पिंजरे पर जाती है, जहाँ पर खून बिखरा पड़ा था और उन सबको पता लग गया कि यह काम जरूर उस क्रिएचर का होगा। तभी केट के साथ जो साइंटिस्ट आया था उसके सामने वह क्रिएचर आ जाता है। वह क्रिएचर अपने टेंटिकल निकाल के उसके शरीर में घोंप देता है और उसे निगल लेता है। यह देखकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। अब उन सबको पता लग गया था कि वह उनके लिए खतरनाक था, इसीलिए वे सभी बिना देरी करते हुए उसे जला के राख कर देते हैं। उस सेंटर का डॉक्टर बताता है कि हमें इसकी ऑटोप्सी करनी चाहिए। केट जब उसकी ऑटोप्सी करती है तो उसके अंदर से उसका दोस्त निकलता है जिसको कि उसने निगल लिया था, लेकिन उसकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई थी। वह एकदम ठीक ठाक था, कोई भी खरोच नहीं थी, मानो कि वह क्रिएचर उसके रूप में अपने बॉडी के अंदर एक दूसरा आदमी बना रहा हो। केट उसके कुछ सेल्स को लेकर जब उसको चेक करती है तो उसे पता लगता है कि जो बॉडी उसके अंदर पाई गई थी उसके अंदर अब क्रिएचर के सेल मौजूद हैं और वह धीरे धीरे क्रिएचर में बदल रहा है। उन्हीं में से हमें एक साइंटिस्ट
को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए वे सभी उसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी केट वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वह देखती है कि पेशेंट पर कुछ मेटल के टुकड़े रखे हुए थे और वहाँ पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। वह यह सब देखकर समझ जाती है कि इनकी टीम में कोई और भी इन्फेक्टेड है और वे सभी वही हैं जो कि उस हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहे हैं। केट तुरंत ही बाहर आकर उस हेलीकॉप्टर को रोकना चाहती थी, लेकिन वह तब तक टेक ऑफ कर चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में बैठा एक साइंटिस्ट जो कि अभी क्रिएचर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा था, वह तुरंत ही टेंटिकल निकाल कर बाकी लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह हेलीकॉप्टर जाकर क्रैश कर जाता है। यह सब देखने के बाद केट वापस फिर से वॉशरूम में आती है। वहाँ देखती है कि जो वहाँ का खून था सब कुछ साफ कर दिया गया था, यानी कि उनके बीच में और भी कोई क्रिएचर के रूप में बन रहा था जो कि नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी मौजूदगी पता लगे। केट वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद सबको बताती है कि मुझे सबका ब्लड सैंपल चाहिए, मुझे चेक करना है कि कौन क्रिएचर है या नहीं। लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। लेकिन केट इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हुआ, वह सिटी में पहुँच गया तो वहाँ के सभी लोग धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इसे रोक पाना एकदम नामुमकिन था। केट की मीटिंग जैसे ही खत्म होती है, उसके पास एक लड़की आती है। वो बताती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कौन कौन इन्फेक्टेड है। केट की उसकी बातों पर विश्वास नहीं था और उसका स्वभाव भी कुछ ठीक नहीं था। केट को पता लग गया था कि वो भी इन्फेक्टेड है। जैसे ही केट पीछे मुड़ती है, वैसे ही वह लेडी क्रिएचर के फॉर्म में बदलने लगती है। वह क्रिएचर केट के ऊपर हमला कर पाता इससे पहले कि केट का साथी आकर उसे फायर गन से जलाकर राख कर देता है। केट फिर से मीटिंग करती है और बताती है कि हमें ब्लड सैंपल फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि वह इन्फेक्शन हो सकता है हम में से किसी के अंदर और भी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें से 2 सर्वाइवर्स बचते हुए वहां पर आते हैं और उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ताकि अगर वह इन्फेक्टेड हो तो उनको जल्द ही पता लग जाए। इसी के दौरान हम देखते हैं कि जहां पर ब्लड सैंपल रखे गए थे वहां पर किसी ने आग लगा दी थी। इसका मतलब ये था कि कोई और भी इन्फेक्टेड था और वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी पता लगे। केट यह सब देख करके कहती है कि मेरे पास पता लगाने के लिए कई सारे रास्ते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है या नहीं। केट सबका मुंह खुलवाकर उसकी चेक करने लगती है। उस क्रिएचर में एक खास बात किसी की, अगर वह किसी की बॉडी की फॉर्म में अपने आप को जनरेट करता था तो वह उसके शरीर के मेटल को निकाल देता था। केट सबको चेक करती है। उनमें से 4 लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर मेटल नहीं था। अब जो भी कुछ इन्फेक्टेड था, इन चारों में से कोई एक था। जिसके बाद केट बताती है कि उन 2 सर्वाइवर्स को लाओ जो कि प्लेन क्रैश में बच गए थे। जब वे दोनों उस सर्वाइवर को वहां से लेने जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, वे सभी भाग चुके थे, यानी कि उन दोनों में से कोई न कोई इन्फेक्टेड तो जरूर था। तभी वहां पर उन दोनों को एक साइंटिस्ट देख लेता है, जिससे कि वहां पर गोला बारूद चलने लगता है। इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और एक आदमी वहां पर बेहोश होता है। तब वे दोनों उसे उठाकर ले जा रहे थे। तभी उस बेहोश आदमी का कंधा टूट के एक क्रिएचर के रूप में बदल जाता है और जो आदमी उसे ले जा रहा था उसके फेस पर अटैक कर देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जिसका हाथ टूटा हुआ था वह धीरे धीरे पूरा अपने क्रिएचर रूप में आ रहा था और वहाँ पर सभी के ऊपर अपने टेंटिकल्स डालकर उन सबको इन्फेक्टेड कर रहा था। केट तुरंत उसे जलाने का सोचती है, लेकिन वह क्रिएचर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जो भी इन्फेक्टेड थे, केट उन सबको जला देती है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक केट और एक सर्वाइवर। ये दोनों क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन दोनों को वह क्रिएचर मिल जाता है और उसे वह जलाकर मार देते हैं। तभी वह देखते हैं कि उस सेंटर का डॉक्टर जो कि गाड़ी लेकर वहाँ से भाग रहा था उसी स्पेसशिप के पास, और वह उस स्पेसशिप को उड़ा कर ले जाने वाला था। जैसे ही केट उसका पीछा करती है, वैसे ही वह डॉक्टर क्रिएचर के रूप में आ जाता है और उल्टा केट के ऊपर ही हमला करने लगता है। केट के पास एक बॉम्ब था, वह तुरंत ही उठाकर उस क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिससे वह क्रिएचर तो मरता है, उसके साथ साथ वह स्पेसशिप भी तबाह हो जाती है। अब केट और उसका दोस्त वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी केट देखती है कि उसका दोस्त काफी घबराया हुआ था। केट को उसके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने जो इयररिंग पहनी थी वह एक अलग कान में ही पहनी थी। केट को लेकिन पता था कि इयररिंग उसको कहाँ पहननी चाहिए थी, और इससे वह अंदाजा लगा लेती है कि यह भी उस क्रिएचर में बदल चुका है। वह बिना सोचे समझे उसे फायर गन से जला के रख देती है, क्योंकि अगर वह देर करती, शहर जाती, तो यह पूरा क्रिएचर धीरे धीरे शहर में फैल जाता।
केट वहाँ पर अकेले सर्वाइवर बची थी। वह दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आता है। तभी वहाँ से वही डॉग निकलता है जो कि सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था और वह वहाँ से निकलकर भागने लगता है। वे दोनों हेलीकॉप्टर वाले उस डॉग को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और यही दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट भी आया हुआ है, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।